तो अगर एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक कंफ्यूजन अक्सर होता होगा कि कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट के लिए जो सबसे बेटर है, कितना प्रैक्टिस सेट लगाना है और कौन कहाँ से पढ़ना है। तो ये चीज तो परफेक्टली वही इंसान बता सकता है जिसने एएलपी क्रैक किया हो। तो और कौन? मैंने एग्जाम दिया हुआ है, क्रैक किया हुआ, और तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बताएगा कौन? मैं। तो चलो एक एक करके सारे बुक्स का अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि हाँ, किस पे कितना टाइम देना चाहिए, किसको कितना पढ़ना चाहिए, कौन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब। तो आ जाते हैं सेटअप पे। तो आ चुके हैं अपने सेटअप पे बुक्स के साथ। टोटल 11 बुक्स है भाई, और बहुत भारी है यार। इसमें देखो, मैथ के लिए है, रीजनिंग के लिए है, साइंस के लिए है, और मल्टीपल बुक्स है, और प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर है, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या कितना इंपॉर्टेंट है, सब बताता हूँ बारी बारी से यार। वेट। तो देखो, सबसे पहला बुक लूसेंट का सामान्य विज्ञान, और उसके बाद ये लूसेंट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट, मैं तो इसको बोलूंगा कि इसको तुमको एक एक लाइन इसका पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको तुमको सॉल्व करना है। ये सिर्फ साइंस के लिए है। और एक देखो, जैसे मैं ये पढ़ा हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन करके, अगर ये बुक मैं किसी को दे दूं तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा मार्क किया हुआ है, और इससे भी ज्यादा जो ब्लू वाला लूसेंट था वो। लेकिन अभी इसमें साइंस पोर्शन है सिर्फ, तो इसको तुमको पढ़ना है, ब्लू वाले को नहीं पढ़ना है। और इसमें क्या करना है कि इसमें देखो, जैसे चैप्टर वाइज ये दिया हुआ है, चैप्टर वाइज सब चीज दिया हुआ है साइंस का, और सेम चैप्टर इसमें तुमको निकालना है। ये बुक किस चीज के लिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, और सेम जो वो चैप्टर तुम उसमें पढ़ोगे इसमें उसको निकालना है, और ऐसे इसको प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो? सिर्फ प्रैक्टिस करना है। लव लेटर रखा हुआ है क्या यार? तो छोड़ो लव लेटर को, ये देखो। हाँ, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है ऐसे ऑब्जेक्टिव करके, और सेम चैप्टर जो तुम इस बुक में पढ़ोगे इसको प्रैक्टिस करना है, और इसको याद नहीं करना है इसको। और हाँ, ये पूरा बुक नहीं पढ़ना है तुमको, सिर्फ इसका तुमको साइंस वाला पोर्शन ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना अलग चीज पढ़ने का, सिर्फ साइंस पे फोकस करना है। तो ये और वो मस्ट हैव बुक है। और हाँ, बुक्स का बात हो रहा है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का ना बात किया जाए तो बहुत बुरा होगा। तो ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से है, आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस तुमको समझाने की जरूरत नहीं है। जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे तुमको कुछ हवा नहीं लगने वाला है कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का किरण का है, ले सकते हो। सारे बुक्स का मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो, इसमें सॉल्यूशन के साथ है, और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया चीज ये है। तो हाँ, अब नेक्स्ट बुक का बात करते हैं। नेक्स्ट बुक क्या है? ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से है, और इस बुक में बढ़िया चीज क्या है कि जैसे मैं इसको बहुत यूज किया हूं इस बुक को। और किसी के पास अगर पहले का रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक होगा तो पहले पतला आता था, इतना पतला आता था, लेकिन अभी इसमें प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करके ये किया गया है, और इसको डिटेल में कर दिया गया है। तो मैं इसका सारा तो बहुत जरूरी नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी को अगर बहुत डीप में पढ़ना है तो वो ले सकता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पास फिजिक्स इसका जरूर कंपलसरी होना चाहिए, और डिटेल पढ़ना है तो इसका ये 3 बुक आता है करके, ये रसायन विज्ञान का, और ये जीव विज्ञान का। तो ये तीनों बुक्स बढ़िया है। और बढ़िया क्या है इसका मैं यूज बताता हूं, क्योंकि देखो इसमें क्या किया हुआ है। पहले इसमें पढ़ने के लिए तुमको अच्छे से चैप्टर वाइज डिटेल दिया हुआ है, उसके बाद वन लाइनर्स टाइप का करके दिया हुआ है, और उसके बाद क्या किया हुआ है कि जो भी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। और इसका सबसे खास चीज मैं बताया हूं पहले भी, एक बार और रिपीट कर देता हूं, इसका ये वाला सॉल्यूशन तुम पढ़ना, हमेशा ये पढ़ना। इस बुक को अगर लेते हो तो वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक सवाल दिया हुआ है और उस सवाल से रिलेटेड और कितने सवाल बन सकते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। तो हाँ, इसका तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये तुम्हारे पास होना चाहिए। और जिसके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा, कोई भी या तो इसको या तो लूसेंट को प्रीफर कर सकता है। हाँ, और नेक्स्ट ये एक बुक और ये एक बुक, और इस दोनों बुक से बहुत तुम अच्छे तरह से वाकिफ होगे, क्योंकि मैं इन बुकों को हर किसी को बताता हूं।
अगर मेरे से कोई भी पूछता है मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए क्या करना है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिस करना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। क्लास कर लो 50 जगह, तुम्हारा बेसिक समझ में आ जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है, लेकिन स्पीड और करेक्ट सही सही आंसर लाना वो तुम्हारा प्रैक्टिस से आएगा। तो वो चीज तुमको यही बुक से मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चंस है, 8700 के आसपास क्वेश्चंस है। ये सिर्फ तुमको एक चीज करने के लिए लेना है, सॉल्व। इसको तुम अपने हिसाब से बेसिक से सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन मतलब देखना कंपलसरी नहीं है, सॉल्यूशन तुम जहां से पढ़ रहे हो वहां से सीखो, यूट्यूब या फिर कोई टीचर से। हाँ, तो ये मैथ का है, इसको तुम जहां से पढ़ना है पढ़ो। इसका भी सेम बात मैं बोल रहा हूं कि इसका तुमको क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस, मैथ का 10,000 क्वेश्चंस दिया हुआ है, और इसमें रीजनिंग वाले में तुमको 8700 के आसपास क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक मेरे हिसाब से तुम्हारे पास होना ही चाहिए। जो भी कोई भी रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, ये चाहिए। और हाँ, इसको कहीं ले जाना हो तो सर पे रख के ले जाना पड़ेगा, भारी बहुत है यार। तो हाँ, तो इनको तुम आराम से सॉल्व करो। और ट्रेन का हॉर्न बजता हुआ कि रुक जाओ 2 मिनट के लिए, हम ट्रेन निकाल रहे हैं शायद। और देखो, इसमें एक और बढ़िया चीज है कि ये इतना पुराना 96 से लेके अब तक का पूरा प्रीवियस ईयर के साथ अपडेट किया हुआ है। तो यार ये बुक ना बहुत मस्त चीज है। और इस बुक का सबसे खास चीज क्या है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं। तो ये दोनों बुक तो मेरे हिसाब से मस्ट हैव है, चाहिए ही चाहिए। हाँ, एक चीज, ये बुक उनके लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है उनके लिए। और बेसिक जिसका नहीं क्लियर है वो पहले कहीं से पढ़े, उसके बाद इस बुक को तो सॉल्व करे ही करे, रीजनिंग और मैथ दोनों, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। और कुछ लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, एक सागिर अहमद का अंक गणित का मैथ आता है। जो लोग जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ले लो, उसका लेवल बहुत डाउन रहता है, पहले उसको सॉल्व करो। लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, वो तुम्हारे स्टार्ट करने के लिए बहुत है। स्टार्ट उस बुक से तुम कर सकते हो, लेकिन लास्टली तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुमसे एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक लास्ट बुक ये है खान बाबा का, जो कि 27,000 क्वेश्चंस एंड फैक्ट्स दिए हुए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए। इसमें क्या किया हुआ है, इसका यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूं एएलपी वालों के लिए। इसमें इस तरह से है कि ये आरआरबी के पूरा चेन्नई नई रेलवे का टेक्निकल परीक्षा है, नॉन टेक्निकल परीक्षा है ये, मतलब एनटीपीसी का पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है। और उसके अलावा टेक्निकल मतलब आरआरबी जेई, फिर वही टेक्नीशियन वगैरह, रेलवे का एएलपी वगैरह। तो ग्रुप डी का भी इसमें दिया हुआ है। तो तुम बोलोगे कि इसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान भी दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान भी दिया हुआ है। लेकिन इस बुक का और एक अच्छा चीज क्या है, भारत भूगोल, भौतिक भूगोल, भारतीय दर्शन, रसायन विज्ञान, ऐसे कर करके दिया हुआ है। यहाँ पे रसायन दिया हुआ है। तो देखो, तो जिस शिफ्ट में जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन आया हुआ वो इसमें दिया हुआ है। तो अपने को किससे मतलब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसका तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टिक कर लेना है और उसके बाद उसको पढ़ डालना है। समझ गया, ये खान सर द्वारा किया गया है, तो कुछ अच्छा सोच के ही किए होंगे वो। तो इतना सारा बुक्स है। हाँ, इसमें लास्टली एक मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा कि तुमको करंट अफेयर्स स्पीडी का, किरण पब्लिकेशन का और इसका रुक्मिणी पब्लिकेशन का, तीनों का आता है, बहुत बढ़िया रहता है, तीनों बढ़िया रहता है। तुम करंट अफेयर कहीं से लेके पढ़ सकते हो। हाँ, 1 ईयर वाला तुमको लेके पढ़ना है और एक मंथली अपडेट के लिए लेते रहना है। इतना सारा बुक्स है इंपॉर्टेंट। एक सागिर अहमद का मेरे पास नहीं है, वो मैं दान कर दिया था निकलते टाइम, वहां से किसी लड़के को दे दिया था, और एसएससी वाला भी दे दिया था। तो ये तो मैं रेलवे के लिए, विजय के एग्जाम है उसके लिए लिया हूँ। तो देखो, सब चीज होने के बाद लास्टली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर ये सोचता है कि सब एक बुक से हो जाएगा, या तो साइंस के लिए एक बुक लूंगा, जीके के लिए एक बुक लूंगा, मैथ के लिए एक बुक लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं एग्जाम क्रैक कर चुका हूं, मुझे पता है कि कितना डीप पढ़ना है, कितना डीप नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से एक बुक से किसी भी आदमी का कभी प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। मैं जो बुक पढ़ता था उसमें, इसमें 2 नहीं है, एक में ब्लू वाला लूसेंट भी पढ़ता था, एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ता था, साइंस के लिए बता रहा हूं, अरिहंत का एनसाइक्लोपीडिया और रुक्मिणी का साइंस भी पढ़ता था मैं, तीनों, और लूसेंट का ग्रीन वाला भी पढ़ता था। मैं साइंस के लिए सोच लो 4-4 बुकें पढ़ा हूं, और उसमें भी जो रुक्मिणी का आता है वो तीनों अलग अलग आता है। तो एक तरह से साइंस के लिए 1, 2, 3, 6 बुक पढ़ा हूं मैं, सोचो। ऐसा था मैं, अब करना पड़ता था भाई, क्योंकि मुझे पता था
कि मेरा प्रिपरेशन मैं कितने पानी में हूं, कितना करना है वो जरूरी है करना। और मैं बोल दूं एक बुक से नहीं होने वाला है, सिंपल। तो तुमको मिनिमम इतना बुक तो खरीदना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा टाइम में कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया था। इतना मेहनत करके मैं बुक्स जुटाया हूं, तो एक लाइक करना तो तुम्हारा बनता है, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले किसी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, सब बाखैर।